ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सुमेषां स्वागतं वर्तते। आज दिवादी प्रकरण में कुछ अवशिष्ट धातुओं का विचार करेंगे। धातु है सूंग प्राणि प्रसवे। इससे पहले णस अदर्शने तक हम लोग विचार कर चुके हैं। आज है सूंग प्राणि प्रसवे। प्राणि प्रसव, प्राणि प्रसव का मतलब क्या है? जो प्राणधारी है, जो प्राणधारी है उनका जो प्रसव है, उत्पत्ति है, जन्म होना है, उस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। यद्यपि प्राणी प्रसव शब्द का अर्थ यदि देखें हम, प्राणी किसे कहेंगे? आप कहोगे प्राण जिसमें रहते, फिर पूछोगे प्राण किसमें रहते, तो प्राण किसमें रहते हैं इसकी व्याख्या यदि करनी हो तो एक व्याख्या मिलती है, अद्भिर बिना यद गिलायमानम, जो जल के बिना सूख जाए, जो जल के बिना सूख जाए वो प्राणी है। अर्थात बिना जल के जो न रह सके। बात समझे कि नहीं? उसी को प्राणी शब्द से कहा गया। तो जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है और पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? प्राणी है। व्याख्या अगर देखी जाए तो जैसे फसल पैदा होती है तो लेकिन फसल के लिए कोई सूयते प्रयोग तो करता नहीं, सस्य सूयते, लेकिन आपने तो कहा सूंग प्राणी प्रसवे। तो यहां प्राणी शब्द का तात्पर्य क्या है? जो पशु पक्षी है, मनुष्य है, उन्हीं में इसका तात्पर्य है। यहाँ फसल इत्यादि को, प्रकृति की जो अन्य चीजें हैं उनको नहीं लेना है, उनमें प्रयोग देखा नहीं जाता है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो प्राणधारी तो वो भी है, क्योंकि बिना पानी के फसल सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनको भी पानी चाहिए। इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में नियम जो शास्त्र में बताए गए हैं, पंच महायज्ञ बताए गए हैं, वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि भोजन करने पर जो हमको भोजन मिला उसमें कितने सारे दोष होते हैं। फसल को काटना पड़ता है, तो फसल खेत में जब लगी है तो उसके अंदर प्राण है, उसको काट दिया तो हत्या हुई कि नहीं? प्राणी का हनन हुआ, तो फिर हमको वही भोजन मिला। तो उसका दोष को निवारण करने के लिए ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, पंच महायज्ञ जो किए जाते हैं वो करना होता है, और तमाम सारे जो उपाय हैं, दान इत्यादि हम करते हैं, किस लिए करते हैं? वो उसी के लिए किए जाते हैं कि इस दोष से हम लोग क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। अब आप कहोगे हम तो फसल काटते ही नहीं, मजदूर काटते हैं, हम तो दोष नहीं लगना चाहिए। तो वो आपके लिए काटते हैं, आप उनको पैसे देते हो, तो आपके निमित्त हुआ कि नहीं? इसलिए किसी ना किसी रूप से, पारंपरिक रूप से उसका दोष हमको लगता ही है, इसलिए हमको उसके उपाय करने पड़ते हैं। और फसल में काटने से पहले उसको सुखाया जाता है, उसको पानी नहीं लगाते। जब वो सूख जाती है तो मृत हो जाती है, पर मृत होने के बाद उसको काटा जाता है। अब आप कहोगे तो वो तो काटने में दोष नहीं है, लेकिन उसको पानी नहीं मिला, पानी न मिलने के कारण वो मर गया, फिर उसको काट लिया, इसलिए पाप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए भी आवश्यकता है ये सारे कृत करने की। तो सूंग प्राणी प्रसवे, प्राणियों के प्रसव अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। असूंग में गित होने के कारण ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे इससे, जैसे सूयते, धात्वादेश स से मूर्धन्य सकार को बनते स, सु और लट टिप, लट और लट के स्थान पर त, सूत,
सबको रोक करके दिवादिभ्य शन सूत्र के द्वारा शन हो जाएगा, बनेगा सूयत, और एक तो कर दीजिए सूयते, बन गया सूयते सूयेते सूयन्ते, सूयसे सूयेते सूयध्वे, सूये सूयावहे सूयामहे। सुसुवे, सु धातु से लिट करिए, त करिए, सु त, द्वित्व करिए, सुसूत, पूर्वाभ्यास ह्रस्व सु सु त, और लिटस्थ झयो रेस रेच सु सु ए, और उवंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अचिष्ण धातु से उवंग कर दीजिए, क्या बन जाएगा, सुसुवे, सुसुवे सुसुवाते सुसुदुरे, सुसुविसे सुसुवाते सुसुविद्वे, सुसुवे सुसुविवहे सुसुविमहे। तो देखिए यहाँ लिखा भी है क्रियादि नियमात इट, ये धातु कैसी है, क्रियादि नियम से इसमें क्या होगा, इट होगा, बात समझ गई, इसलिए सुसुविसे सुसुविवहे सुसुविमहे सब में दिया। ठीक, अब आगे सविता और सोता दो रूप है, सविता सोता में दो रूप कैसे, तो सूत्र स्मरण करिए, स्वरति सूति सूयति धूयुदित होगा, तो उसमें सूयति आया है, सूयति माने सूंग धातु, तो विकल्प सेट होता है, इसलिए विकल्प सेट होने के कारण क्या होगा, सविता, नहीं तो सोता। लिट में क्यों नहीं हुआ, लिट में क्यों नहीं हुआ, देखिए ये कैसी धातु है, उदंत धातु है, तो उदंत जो धातु होती है उससे लिखते ही अनिट है क्या नहीं, क्योंकि उद्री दंत यौतिरुक्षण ऊत, लेकिन क्रियादि नियम से क्या होता है, अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, क्रियादि नियम से जो भिन्न धातुएं हैं उससे क्या होता है, अनिट जो धातु है उसको भी ऋणागम हो जाता है, तो क्रियादि नियम से तो वहां लिट में लिट हो गया, और स्वरति सूति सुई धुयजित होगा, इस सूत्र के द्वारा तासादि में सब में विकल्प सेट हो जाएगा, तो सविता सूता, फिर सविष्यति सविष्यते सोष्यते दोनों लिखे, तो सविता सविता सवितारव सवितारव, सविता से सविता साथे सविता द्वे सविता हे सविता स्वहे और सविता स्वहे सविष्यते। जब उधर इट नहीं होगा तो सोता, सोता सोतारव सोतारव, सोता से सोता साथे सोता द्वे सोता हे सोता स्वहे सोता स्महे सविष्यते, क्या बनेगा उधर, सविष्यते सविष्येते सविष्यन्ते सविष्यते सविष्येते। जब नहीं होगा तो सोष्यते, सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते सोष्यसे सोष्यते सोष्यद्वे इत्यादि। फिर आगे तो इसमें रूप लिखा नहीं, इसके बाद लोट लकार आएगा, क्या आएगा, लोट लकार, तो लोट लकार में सूयताम, क्योंकि सूयते आम कर दीजिए आमेतः, सूयताम सूयेताम सूयन्ताम, सूयस्व सूयेताम सूयध्वम, सूयै सूयावहै सूयावहै। फिर लंग लकार में असूयत, असूयत असूयेताम असूयन्त, असूयथा असूयेताम असूयध्वम, असूये असूयावहि असूयामहि। विधिलिंग में सूयेत, या सूयेत सूयेयाताम सूयेरन, सूयेथा सूयेयाताम सूयेध्वम, सूयेय सूयेवहि सूयेमहि। उसके बाद आशीर लिंग, आशीर लिंग में भी विकल्प सेट होगा, जब विकल्प सेट होगा तो एक बार सविशिष्ट, सविशिष्ट सविशीयास्ताम सविशीरन, सविशिष्टा सविशीयास्ताम सविशीध्वम, सविशीध्वम करिएगा, सविशीध्वम इडंतंग से उत्तर मिल जाएगा, इसलिए सविशीध्वम। और आगे वह भी है, इणा परो यह इट, इण से परे जो इट है तो विकल्प से सविशीध्वम सविशीध्वम, ठीक, और सविशीय सविशीवहि सविशीमहि। जब इट नहीं होगा तो सोशिष्ट गुण हो जाएगा धातु को, सोशिष्ट सोशी आस्ताम सोशीरन, सोशिष्ठा सोशी आस्ताम सोशीध्वम, सोशीध्वम सोशीय सोशीवहि सोशीमहि। लुंग लकार में इट होगा स्वरत सूती के द्वारा, तो क्या रूप बनेगा, असविष्ट असुईसत, और इट को मान करके धातु गुण
अवादेश असविष्ट, इष्टत्वादि कर दीजिए। अस्विष्ट अस्विसाताम अस्विसत, अस्विष्ठा अस्विसाताम असविध्वम और असविध्वम, और असवि असविस्वहि असविस्वहि, अस्विसी अस्विस्वहि अस्विस्वहि। जब इट नहीं होगा असोष्ट, केवल धातु को गुण हो जाएगा असोष्ट, असोष्ट असोसाताम असोसत, असोष्ठा असोसाताम असोध्वम, फिर असोसी असोस्वहि असोस्महि, और उधर भी असविष्यत, ये असविष्यत असविष्येताम असविष्यंत, और जब नहीं होगा तो इटागम तो असोष्यत असोष्यत असोष्येताम असोष्यंत। त को बोलने में ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी हल बोल देते हैं, ऐसे असोसियत बोल देते हैं हम लोग जल्दी, लेकिन वो असोसियत ऐसे बोल जाते हैं, तो में अ है, इसलिए असोसियत असोसिएताम असोसियंत, अ की आवाज उसमें सुनाई देती रहे, कोई हलंत न समझे, इसलिए बोलने में ध्यान देना। इसके बाद दुंग परितापे, दुंग धातु के अर्थ में परिताप, परिताप शब्द का अर्थ होता है दुखी है, क्या अर्थ है इसका? दुखी होना, परिताप। परितः ताप, चारों ओर से जब कोई ताप आ जाए, विपत्ति आ जाए, उसी का नाम क्या है? परिताप, परितः ताप। तो इसका रूप क्या बनेगा? दूयते, क्या बनेगा? दूयते, दूयते दूयते दूयन्ते, दूयसे दूयते दूयद्वे, दूये। अब दूयते दीर्घ कैसे होगा? यहाँ पर धातु क्या है? दुंग धातु है। क्या धातु है? दुंग धातु। तो यह देखिए, यहां लिखा इसमें आपके में दुंग है, ह्रस्व करके लिख दिया है, लेकिन धातु क्या है? दीर्घ उकार है उसमें, दूंग। तो जिन पुस्तकों में ह्रस्व लिखा हो, हमारी में भी, इसमें भी ह्रस्व लिखा है, क्योंकि कोई सूत्र दिख नहीं रहा है, दीर्घ करने वाला कोई सूत्र है ही नहीं, इसलिए इसको दीर्घ करिए। धातु क्या है? दूंग, दुंग नहीं। जहां दुंग लिखा हो जिनकी किताब में, उसको सही करके क्या कर लेना है आपको? दूंग, दीर्घ उकार कर लेना है, तभी दीर्घ होगा, नहीं तो फिर दुयते ऐसा बनने लगेगा। तो दूयते दूयेते दूयन्ते, दूयसे दूयेते दूयद्वे, दूये दूयावहे दूयामहे, फिर दू दू दुदु है, और उभम कर दुदुवे, दुदुवे दुदुवाते दुदुविरे, दुदुविसे दुदुवाते दुदुविद्वे, दुदुवे दुदुवहे दुदुविवहे, दविता दविता दवितारो दवितारा दवितासे दवितासाते दविताद्वे दविताहे दवितास्वे दवितास्वे, दविष्यते दूयताम अदूयत दूयेत, समझ गई? फिर दविशिष्ट और अदविष्ट और अदविष्यत बन जाएंगे। वैसे ही रूप है, जैसे सूंग के बनाए वैसे दूंग के बनाएंगे, सूंग दूंग। बस यहाँ पर विकल्प सेट नहीं है, क्योंकि सुरति सूती सुयति में आती नहीं है दू, विकल्प सेट नहीं होगा, बाकी सब सूंग और दूंग बराबर। अब है दींग, दींग क्षय, दींग धातु की शर्त में क्षय, नष्ट होना, बात समझे कि नहीं? किस अर्थ में? नष्ट होने अर्थ में। क्या रूप बनाना है? दीयते, तो दी है, स्यन है और त है, एक तो है दीयते, दीयते दीयेते दीयन्ते, दीयसे दीयेते दीयद्वे, दीये दीयावहे दीयामहे, बात समझे कि नहीं? इसलिए अब देखिए, भाषा में हम बोलते हैं दिया, दीपक को क्या बोलते हैं? दिया। दिया क्या होता है? नष्ट हो जाता है ना, नहीं? जलते जलते समाप्त। इसका अर्थ देखिए, दिए माने दीन क्षय, नष्ट हो जाएगा। तो दीपक क्या होता है? उसको भाषा में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ दिया बोलते हैं, दिया बाती। कहीं नाटक भी आता था एक, दिया बाती है, तो वही दिया, दिया इसलिए नष्ट हो जाता है, तो दियते, ठीक। फिर लिट लकार में दिदीये, दिदीये के लिए सूत्र है दींगो योडच किंगदी, दींगः परस्य अजादे कितः आर धातुकस्य युट। स्थिति क्या है? दी धातु से लिट करिए, त करिए, दी त, दत्त करिए, दी दी त,
पूर्वोभ्यास ह्रस्व दे दी त को कर दीजिए एस दे दी ए। अब लगाइए दींगो युडच किंगति। आजादी आर धातु कित कित कौन हो गया? ए। तो के स्थान पे जो एस आदेश हुआ है उसके परे रहते क्या होगा? उसी को युट का आगम हो जाएगा। आजादी आर धातु को युट टित है, टित आद्यवय होगा तो दे दी य ए मिला दी दीदी ये। अब यहां पर क्या स्थिति हुई कि दी दी य ए, इस अवस्था में कह रहे हैं कि यहां पर उवंग भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? उवंग। और उवंग को बात करके एरले काचो संयोग पूर्व से जड़ भी प्राप्त है। बोले कैसे होगा? बोले असिद्ध वदत्राभात, क्योंकि ये 6-4-63 छठवें अध्याय का, और एरणे काचो अचिष्णु तो ये दोनों भी क्या है? छठवें अध्याय के ही चतुर्थ पाद के हैं। इसलिए कर्तव्य आदि की कर्तव्यता में कृत आदि है, असिद्ध होना चाहिए, अर्थात उवंग अथवा यण की प्राप्ति होने पर ये युडागम को असिद्ध हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे या तो उवंग होना चाहिए अथवा यण होना चाहिए, ऐसा प्राप्त। तब वार्तिक बनाया बुक युटौ उवंग यणो सिद्धौ वक्तव्यौ। उवंग यणो कर्तव्यो, उवंग और यण की कर्तव्यता होने पर, चाहे उवंग प्राप्त हो अथवा यण प्राप्त हो, तो वहां पर वुक और युट ये जो दोनों आगम हैं ये सिद्ध ही रहते हैं, असिद्ध नहीं होते। बात समझे कि नहीं? तो ये भी क्या रह गया? सिद्ध ही रहा। युट असिद्ध नहीं होगा, जब असिद्ध नहीं होगा तो अजादि प्रत्यय नहीं मिलेगा पर में, इसलिए न तो उवंग होगा और ना ही यण होगा। इसलिए क्या रूप बन जाएगा? दीदी ये। बात समझ में आ गई? बुक और युट ये सिद्ध ही रहते हैं, असिद्ध नहीं होते। असिद्धता किससे प्राप्त थी? असिद्ध वदत्राभात। ठीक, इसलिए बुक युटौ उवंग यणो सिद्धौ वक्तव्यौ इति दिदीये। इसलिए यण नहीं हुआ, दिदीये बन गया। दिदीये दिदीयाते दिदीरे, दिदी से दिदीयाते दिदीद्वे, दिदीये दिदीवहे दिदीमहे। ठीक, बन गया। अब इसके बाद सूत्र है आपका, उधर इसमें लिट में ध्यान देना है आपको, लिट का आगम हो जाएगा सब में। दीदी ये दीदी आते दीदी रे, दीदी से दीदी ये, दीदी से। बात समझ आई? दीदी से दीदी आते दीदी द्वे, फिर दीदी ये दीदी वहे दीदी महे। ठीक, अब युट का आगम सब जगह हो जाएगा जहां जहां आजादी है, क्योंकि जब इट का आगम होगा तो आजादी कित कित मिल जाएगा। अतः आजादी कित कित होने के कारण सर्वत्र युट होगा। इसलिए यह सुनाई जो दे रहा है वो यंग व्यंग मत समझना, वो युट है। दिदी वहे दिदी महे, ऐसा। अब है लुट लकार में दाता। दाता के लिए सूत्र है मीनाति मिनोति दींगा दींगा लेपिच। येषाम आत्वम, येषाम आत्वम कब लेपि लेपिच और आत असिति एच निमित्ते, ये दो निमित्त दिए। तीन धातु है मीनाति। मीनाति ये क्रियादि की मी धातु का रूप है, मीनाति। मी धातु से क्रियादि में स्ना होकर के मीनाति। बात समझे कि नहीं? और फिर दूसरा दिया रूप मिनोति। ये मिनोति स्वादि की धातु है, स्वादिव्य विष्णु होकर के गुण होकर के मिनोति। तो मीनाति माने मीय धातु और मिनोति माने यहां मीय, एक में दीर्घिकार है एक में ह्रस्वीकार है। दीर्घिकार वाली क्रियादि की है, ह्रस्वीकार वाली स्वादि की है। समझ में आ गई? इसके बाद दींग धातु, यही दींग परितापे, तो दींग छे। इन धातुओं को आत्व होता है। क्या होता है? आत्व। क्या परे रहते? लेपी, लेप परे रहने पर, अथवा
आत असिति एच निमित्ते। आत असिति एच निमित्ते का तात्पर्य क्या होगा? अर्थात आदेश उपदेशे स्थिति, आदेश उपदेशे असिति सूत्र के द्वारा जो काम होता है, क्या परे रहते होता है? असित। क्या परे रहते होता है वो? असित। बात समझिए कि नहीं? अर्थात आत्व के निमित्त जो है, आदेश उपदेश स्थिति सूत्र का जो निमित्त है उसके रहने पर, अर्थात असित के रहने पर, सित भिन्न प्रत्यय के रहने पर। बात समझिए कि नहीं? आत एच निमित्ते, आत का जो असित निमित्त है उसी के रहने पर, अर्थात सित भिन्न प्रत्यय हो, सार धातु में नहीं होगा। कुल मिला की बात ये है कि नहीं? तो एच करने में निमित्त कौन है? एच निमित्ते। एच का निमित्त कौन है? एच आत कर्तव्य किम निमित्तम? असिति। आदेश उपदेशे असिति। सित भिन्न प्रत्यय के रहने पर क्या होता है? आत्व होता है। तो यहां पर भी सित भिन्न प्रत्यय के रहने पर आत्व हो। देखिए दाता में दी धातु है और लुट है, तास है। अब ये तास जो प्रत्यय है ये असित है। एच का, एच को आत्व करने में जो निमित्त है असित, वो यहां है, असित है। इसलिए इसके रहने पर धातु को क्या हो गया? आत्व हो गया। तो क्या हो गया? दाता। अब जितना भी आर धातु है कुल मिला के बात ये, उस आर धातु में सर्वत्र आत्व हो जाएगा। दाता दास्यति, दाता दास्यति। ठीक। फिर उधर दीयताम, क्योंकि लोट लगा रहेगा तो, और दास्यति भी क्या है इसमें? दास्यते करिए, यहां पर गलत लिख दिया है, क्या रुक होना चाहिए? यहां पे दास्यते, यहाँ गलत लिखा है, कई जगह गलती है, इसको सबको सही कर लीजिए। अब हमको बोलते बोलते आ गया है, तो यहाँ दास्यति जहां लिखा है उसको दास्यते कर लीजिए। बात समझे कि नहीं? वहां दूंग को भी सही कर लीजिए, दूंग परितापे। तो यहाँ है दाता, दाता दातारु दातार दाता से, दाता साथे इत्यादि। दास्यते क्या लेगा? दास्यते। फिर उधर दीयताम, लोट लगा, दीयताम दीयताम दीयंताम दीयस्व दीयंताम दीयध्वम दीयई दिया वही दिया वही। फिर लंग लकार में अधीयत, अडागम हो जाएगा, दी धातु है, स्यन है और तो है अधीयत, अधीयत अधीयेताम अधीयंत अधीयता अधीयेताम अधीयध्वम अधीये अधीया वही अधीया मही। ठीक। और इसके बाद विधलिंग में दीयेत, दिये याताम, दिये रन, दिये था, दिये याताम, दिये ध्वम, दिये दिये दिया वही दिया वही। ठीक। और आशीर लिंग में दाशिष्ट, क्योंकि वहां आत्म हो जाएगा, एक मीना तीन होती दींगा लेक्चर धातु है, इसलिए आत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दाशिष्ट दासी आस्ताम दासीरन दाशिष्ठा दासी आस्ताम इत्यादि। और लुंग लकार के लिए लिखा स्था घो इत्वे दींग प्रतिषेध। पीछे सूत्र आया था स्था घोर अदित, आया था ना दा धातु में अदित। तो स्था धातु और घुसंज्ञक धातु, तो ये भी धातु कैसी? घुसंज्ञक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लुंग लकार आएगा यहाँ पे आत्म हो जाना है, मीन आती मिनोती से, और आत्म होकर के दारूप हो गई, और दारूप धातु की क्या हो जाती है? घुसंज्ञा हो जाती है। दारूपा धारूपा घुसंज्ञा। तो ये घुसंज्ञा होने से यहाँ पर स्था घोरिच्च सूत्र के द्वारा इत्व प्राप्त है, उस इत्व को रोक दिया इस वार्ते के लिए। कहा स्था घोर इत्वे प्राप्त दींग प्रतिषेध, जहां स्था घोरिच्च सूत्र के द्वारा दींग धातु को इत्व प्राप्त है, उसका प्रतिषेध, प्रतिषेध कहना चाहिए, रोक दिया, इत्व नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? अदास्त बन जाएगा। अदास्त अदासाताम अदासत अदाष्ठा अदासाताम अदाड ध्वम और अदासी अदास्वही अदास्वही अदास्यत अदास्येताम अदास्यंत अदास्यता अदास्येताम अदास्यध्वम अदास्ये अदास्यावही अदास्यामहि। ये हो गए आपके दींग धातु के रूप।
इसके बाद है डींग। अब देखिए थोड़ा बस अंतर है, शब्द एक ड बदल जाएगा, द और ड, बाकी डींग जैसे है वैसे डींग है। डींग बिहायसा गतौ। बिहायसा शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश। पीछे आपने अध्याय में पढ़ाया था, बिहायसा इति गगने, बिहायसा मुधा पुरा इत्यादि आए थे। बिहायसा का अर्थ होता है आकाश। और गति, आकाश की गति जो है, अर्थात आकाश में जो गति है, उड़ना। डींग माने उड़ना। उड़ने अर्थ में ये डींग धातु का प्रयोग होता है। अब देखिए कितनी धातु लौकिक है। जैसे लोक में बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा डींग मार रहा है, मैंने उड़ रहा है, बोलते हैं ना, मैंने फैला रहा है अपनी बात पे जल्दी। आकाश में बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है मैंने? उसके धरातल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बोल रहा है ये बात संभव है कि नहीं संभव है, कोई लेना, डींग मार रहा है माने हवा में फेंक रहा है, बोलते हैं ना फेंक रहा है जबरदस्ती। उड्डयन विभाग, मंत्रालय में सुनते हो ना, उड्डयन विभाग, इसमें उत उपसर्ग लगा दीजिए तो उड्डयन। विमान उड्डयन, उड्डयन मंत्री, विमान पत्तनम, तो वहां उड्डयन विभाग लिखा रहता है। कभी एयरपोर्ट जाएंगे आप तो एयरपोर्ट पे देखिए उड्डयन विभाग, उड्डयन मंत्रालय, क्योंकि वो आकाशीय गति उड़ते हैं ना, इसलिए डींग धातु भी आयसा। इसी में उत उपसर्ग लगा कर उड्डीयते क्या बन जाता है? उड्डीयते। वैसे डीयते, 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 डीयंते। और तो और हमारे ब्रज भाषा में और लौकिक शब्द बताए आपको। जैसे हम जब छोटे थे तो खेत में जब गेहूं बुआई होती थी तो 2 3 4 दिन तक क्या करते थे, पक्षियों को उड़ाने के लिए जाते थे, नहीं तो वो चोंच से सब गेहूं निकाल खा जाते। तो वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? डी। पक्षियों क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब क्या हो गया? उड़ जाओ। अब तब तो पता नहीं था कि डी का मतलब क्या होता है, अब लेकिन इनसे लगता है, क्योंकि डी धातु डींग ध्यासा का तो माने उड़ जाओ आकाश में, नीचे मत बैठो। तो ये कितने कितने शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल लोक भाषा में प्रचलित, जैसे के तैसे। डी, डींग मार रहा है, तो इन शब्दों को सोचिए आप। तो डीयते, डीयते, फिर डिड्डे है, डिड्डे। अब डिड्डे के ऊपर भी हमें एक बात याद आ रही है, रहने दीजिए लेकिन। तो डिड्डे में डी डी और ए से उधर ह्रस्व कर दीजिए और यण कर दीजिए डिड्डे। बात समझे कि नहीं? डिड्डे, डिड्डियाते, डिड्डिरे, डिड्डी से डिड्डियाते, डिड्डिद्वे, डिड्डे, डिड्डी, डिड्डी भाई। एक शब्द हमारे यहाँ प्रयोग होता है डिड्डिया। क्या शब्द प्रयोग होता है? डिड्डिया। डिड्डिया किसको बोलते हैं? कोई समझ में आ रहा है किसी को? नहीं यार, डिड्डिया मीन्स क्या होता है? जैसे आपको मिठाई मिली या बट रही है मिठाई, तो एक एक पीस बट रहा है या दो दो पीस बट रहा है, तो आपने एक पीस ले लिया, दो पीस ले लिया, जो बट रहा था ईमानदारी से, तो वो तो आपने ले लिया। आप बार बार उसमें से लेते रहे, आपका मन ज्यादा कर रहा है, तो उसको बोलते क्या डिड्डिया कर रहा है, मैंने इसका पेट नहीं भर रहा है। उसका तात्पर्य वहां क्या होता है? पेट नहीं भरा, तो डिड्डिया शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या डिड्डिया कर रहा है, अर्थात जो हिस्से की चीज मिली है उससे ज्यादा जब कोई मांगता है उसको क्या बोलते हैं? डिड्डिया। हमारे लौकिक शब्द है ये ब्रज भाषा के, जो तो डिड्डिया कर रहा है, तो डिड्डे बन गया। लुट लकार में डयता, 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 डयतार, डयतार, डयता से, अब सब में उत उपसर्ग लगा देंगे तो उड्डीयते है ना, उड्डिड्ये, उड्डिड्याते, उड्डिड्डिरे, ऐसे करके बन जाएंगे, है ना। डयिता, डयिष्यते, डयिता, डयिष्यते, डीयताम, 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 डीयंताम, डीयस्व, डीयताम, डीयत्वम, डीयई। और अब एक जबरदस्ती वाली व्याख्या हो जाएगी, अब रहने दीजिए, है डीजल, डीजल। अब लगाओ सोचो, उसका नाम डीजल क्यों है? डी जल, तो जल से कोई उड़ता नहीं है,
लेकिन जब उसमें डी लग जाता है तो क्या होता है, वो उड़ जाता है। अब वाहन में आप डीजल या पेट्रोल जो भी डालते हैं तो क्या होता है, वो उड़ती है, वो चलती है और उड़ती है, प्लेन उड़ जाता है ऊपर, इसलिए उसका नाम क्या है, डीजल। ऐसा जल जो उड़ा दे, एक बात। दूसरा, यदि किसी ने डीजल डाल लिया अपने ऊपर और उसमें थोड़ी माचिस दिखा तब भी उड़ जाता है, बात समझे कि नहीं। और तीसरा, डीजल उसको खुले में रख दो, डीजल पेट्रोल, तो उड़ भी जाता है खुद से, खुद से भी क्या होता है, वो उड़ जाता है, उड़ता है कि नहीं, इसलिए उसको बंद करके रखा जाता है, उड़े नहीं। तो ये सारी चीजें विचार करिए। अब डी शब्द का प्रयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, इससे कैसे अर्थ निकल रहा है कि नहीं, कुछ गति हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं, ऐसे आप विचार करते रहिए। हाँ, तो डीयताम बन गया। अडीयत, लंग लकार में अडीयत, अडीयताम, अडीयंत। विधिलिंग में डीयेत, आश्रीलिंग में डईशिष्ट, और लुंग लकार में अडइष्ट बन जाएगा। अडइष्ट, अडईसाताम, अडईसत, अडइष्ठा, अडईसाताम, अडईध्वम, अडईसी, अडईस्वही, अडईस्वही। और लृंग लकार में अडईस्यत, अडईस्यताम इत्यादि। ठीक। इसके बाद धातु है पींग पानी। पींग धातु किस अर्थ में, पान अर्थ में, पीने अर्थ में, है ना, जैसे पीयते है कि नहीं, पीयते बन जाएगा, पीयते, पीयते, पीयंते, पीना, हम बोलते हैं लोक में पीना, पी रहा है, पीता है, तो पीयते। और फिर जो है उधर पी पी पिपी, पिपीए, पिपी एस, और यहां कर दीजिए पिपिए, क्योंकि पी पी पिपी और एस हो जाएगा उधर, और एस होने पर यण हो जाएगा, तो पिप्पे, पिप्पे, पिप्प्याते, पिप्पिरे, पिप्पिसे, पिप्प्याते, पिप्पिद्वे, पिप्पे, पिप्पी वहे, पिप्पी महे, है क्या नहीं। और पेता गुण हो जाएगा धातु को, पेता, पेतारो, पेता, पेता से। पेश्यते, पीयताम, 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 पीयंताम, पीयस्तु, पीयताम, पीयन्तु, पीयई। इसी से शब्द और भी बने हैं। पिया, हम लोग एक शब्द आता है ना पिया, पिया शब्द का समझते हैं, प्रेम का, प्रेमी को क्या बोलते हैं, पिया। तो पिया का भी तात्पर्य इसी से है, अब उसको समझना है कैसे पिया, और उसकी व्याख्या दूसरी हो जाएगी। चलिए, बन गया आपका जो है विधिलिंग में पीएत है, पेशिष्ट, और लुंग लकार में अपेष्ट, अपेष्ट, अपेशाताम, अपेशत, अपेष्ठा, अपेशाथाम, अपेढ्वम, अपेसी, अपेस्वही, अपेस्वही। और त्रिंग लकार में अपेस्यत, अपेस्यत, अपेस्यताम इत्यादि। इसके बाद धातु है मांग माने। मांग माने, मान माने परिच्छेद करना, मापना, क्या, मापना। मायते, क्या रूप बनेगा इसका, मायते बन जाएगा। माँ है, स्यन है, और तो है, एक तो है, मायते, मायते, मायन्ते, मायसे, मायते, मायते। ममे, मामा, ममा, मामा, ममा, ममा एस, और आतो लोको इट, काका गलोप कर दीजिए, मिला दीजिए, मम्मी, मम्मी, ममाते, मम्मीरे, मम्मी से, ममाते, मम्मी द्वे, मम्मी, मम्मी वहे, मम्मी वहे, माता। देख कहते हैं ना, माता शब्द परिच्छेदवाची, परिच्छेदवाची भी होता है, परिच्छेदकवाची, एक होता है जननीवाची। तो ये जो मांग धातु से जो बनता है उसको क्या है, परिच्छेदकवाची, माता, है कि नहीं, माता, माता रो, माता, माता से, माता से। फिर मास्यते, मायता, मायता, मायंता, मायस्व, मायता, मायंत, मायई, माया वही, माया में। अमायत, मायेत, मासीष्ट, और अमास्त, अमास्यत, ये सब इसके रूप हो जाएंगे। अब जनी प्रादुर्भावे, जनी धातु किस अर्थ में है, प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या है, उत्पत्ति, जन्म होना, उत्पन्न होना।
बात समझे कि नहीं? तो जनी धातु है, सूत्र है ज्ञाजन ऊर्जा, ज्ञा जनो जादेश स्थिति, ज्ञा धातु और जन धातु दो लिखें, ज्ञा और जन, ज्ञा बोधने और जन जो है धातु है, जनी प्रादुर्भाव, इन दोनों को जादेश होता है सित परे रहने पर। तो जन धातु से लट स्यन करोगे, सित हो गया, सित परे होने पर जन के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो जायते, जायते 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 अस्ति वर्धते विपरिणमते, अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार हैं, यही है। सबसे पहला कौन सा है, जायते, उत्पन्न होता है। कोई वस्तु पहले क्या होती है, उत्पन्न होती, जायते। जब उत्पन्न हो जाती है तो उसकी सत्ता सत्ता हो जाती है इसकी, हाँ है। जायते के बाद इसलिए अस्ति, जब अस्ति सत्ता हो गई तो फिर उसमें बढ़ने का काम शुरू होता है, वर्धते, जायते अस्ति वर्धते। और जब किसी चीज में वर्धन होता है तो स्वाभाविक बात है उसका स्वरूप बदलेगा, इसलिए कहा विपरिणमते, परिणाम होता है, छोटा बड़ा। जैसे कोई बालक पैदा होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन पता नहीं लगता हमको कब बढ़ गया, वो प्रतिक्षण बढ़ता है। ये नहीं कह सकते हो कि 10 तारीख को बढ़ा था, 11 को बढ़ा था, 15 को नहीं बढ़ा। हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं लेकिन ये पता नहीं लग पाता है वो कैसे बढ़ रहा है, वो प्रतिक्षण बढ़ रहा है। इसलिए वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, परिणाम हो गया। फिर जब विपरिणाम हुआ फिर घटने क्रम में आता है, विपरिणमते जैसे हुआ उसके बाद फिर क्या होता है, विनश्यति। बात समझे कि नहीं? फिर जो है अंतिम में क्या हो जाता है, वो रणस अदर्शनी में पहुंच जाता है, अपक्षीयते विनश्यति। क्षय होगा पहले, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, अपक्षीयते, क्षरण होगा उसका, कहीं आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, कान से कम सुनाई देगा, हाथ काम कम करेंगे, पैरों से चलना कम हो जाएगा। ये क्या है, क्षय, अपक्षीयते। और जब ये धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है और एक दिन उसको लकड़ी वकड़ी रख के जलाए आते हैं तो उसको क्या हो जाता है, रणस अदर्शन। यही तो है दुनिया। इसलिए किसके लिए दुख, किसके लिए सुख, सबको जाना है एक दिन। इसलिए जब तक वो आनंद से रहिए, भजन करिए, कीर्ति यस्य सजीवती, कीर्ति कमाइए, नाम कमाइए, समझे कि नहीं? तो जायते बन गया, जायते जायते जायन्ते, जायसे जायते जायद्वे, जाये जायावहे जायामहे। और फिर यज्ञे, यज्ञ में जन धातु है, जन लिट, लिट के स्थान पे त, द्वित्व करिए, जन जन जजन, जजन त, त के स्थान पे एस, ज जन ए, और गम हन जन, जन आ गया उसमें, कित कित है ही है। इसलिए आजादी कित कित एस के परे रहने पर धातु उपधा में जो ज में अ है उसका लोप, तो क्या हो गया, ज ज न ए, ज से परे न को स्टुत्व, स्तो स्टुना स्टु, न के स्थान पे हो गया य, तो ज य ए, जयोर निय, ज और य मिलकर क्या हो जाता है, ज्ञ। तो क्या बन गया, एस मिला दीजिए, यज्ञ। बात समझिए कि नहीं? यज्ञ, यज्ञाते यज्ञिरे, यज्ञ से यज्ञाते यज्ञद्वे यज्ञे, यज्ञ वहे यज्ञ महे। जनिता, जनिता के लिए केवल इट हो जाना है, कुछ नहीं है। जनिता 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 से जनिता चोपनेता च, है 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं। जनिता जिससे जन्म होता है, उपनेता जो यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, भयत्राता जो भय को मिटाता है,
और बड़ा भाई पंचेते पितर स्मृता, एक लाइन हमें भूल गई है इसे, जनिता चोपनेता च, और आगे डैश डैश डैश, समझे क्या नहीं? 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं। तो जनिता जनिता रहो, जनिष्यते जनिष्यते, फिर जायताम 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 जायताम, जायस्व जायताम जायतम, जायई जाया वही जाया वही, अजायत तस्मात् दसवात अजायत, है ना? तंत्रों में आता है ना, पुरुष सूक्त में कितनी जगह अजायत अजायत अजायत, कितनी जगह है? तो अजायत, ठीक, अजायत अजायताम अजायंत अजायस्व अजाय अजायता अजायताम अजायध्वम अजाय अजाये अजाया वही अजाया वही। फिर विधिलिंग में जायेत जायेत जायेताम जायेयु, ओ जायेरन, हम विधिलिंग में उसमें पहुंच के परस्पर जायेत जाये याताम जायेरन, जाये था जाये याताम जाये ध्वम जाये य जाये य जाये वही जाये वही। फिर आशीर लिंग में जनशिष्ट, क्योंकि ईट का आगम हो जाएगा, जनशिष्ट जनसी आस्ताम जनसी। और लुंग लकार के लिए ये 2-3 सूत्र है, इनको देखिए। सूत्र है दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्योन्य दृश्याम। दोबारा देखिए, दीप जन बुध पूरी ताई प्याई, आगे पंचमी है वो, इसलिए प्याई भ्योन्य तरस्याम, इसलिए धातु अलग अलग हो गई। दीप धातु, जन धातु, बुध धातु, पूर्व धातु, बात समझे कि नहीं? पूर्व धातु, और ताई, ताई माने ताय, प्याई माने प्याय, ये सब धातुएं हैं। एक सब क्या है? धातु। पूर्व, ताय, प्याय, इन धातुओं से उत्तर जो चिली, एभ्यस चिलेश चिण वास्या, इन धातुओं से उत्तर जो चिली है उसको क्या होता है? चिण आदेश होता है विकल्प से। किसके परे रहते? एक वचन त शब्द के परे रहने पर। स्पष्ट कर दिया, एकदम स्पष्ट, केवल एक वचन त, अर्थात आत्मने पद का जो त प्रत्यय है उसी के परे रहते ये होता है। तो केवल एक वचन में 2 रूप बनेंगे, एक बार चिण वाला रूप बनेगा, एक बार दूसरा रूप बनेगा। स्थिति क्या है? जन लुंग, लुंग के स्थान पे त और अट का आगम, अजनत, क्या बन गया? अजनत। अब चिली, क्या कर दिया? चिली, चिली के स्थान पे कर दिया चिण, इट का आगम धातु को, अजन ई चिण त, अजन ई चिण त। अब सूत्र है चिणो लुक, चिणा परस्य लुक, चिण से परे जो भी सबका लुक हो जाता है। चिण में क्या बचे? चिण में क्या बचेगा? ई, चिण में क्या बचेगा? ई। अब यहाँ पे इट का आगम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब चिण आदेश हो गया तो आजादी हो गया, बलादी यहाँ धातु नहीं मिलेगी, इट आगम नहीं हुआ इसमें। और जन चिली, चिली के स्थान में सीधे क्या हो गया है? चिण हो गया, चिण में ई बचा, अब बलादी धातु नहीं, इसलिए इट नहीं होगा, तो अजन ई त, ध्यान रखना है, इट इसमें नहीं होगा। अजन ई त, ई माने चिण, और चिण से परे सबका लुक होता है तो त का लुक हो गया, बन गया अजन ई, अजन ई। अब जो ई है वो ऋणित प्रत्यय है, क्योंकि चिण में ऋणों की संज्ञा हुई है तो ऋणित हो गया। तो ऋणित को मान करके अतुपधाया, उपधाया तो वृद्धि से, उपधा में स्थित जो कार है उसको वृद्धि प्राप्त है, तो उसको रोकने के लिए सूत्र आ गया जनिवध्योश्च, अनयो माने जन धातु और बद धातु, इनके उपधा को वृद्धि नहीं होती है। कब? चिणी ऋणिति यिति ऋणिति कृति च, चिण परे रहने पर, यित प्रत्यय परे रहने पर, और ऋणित प्रत्यय परे रहने पर। लेकिन कृति माने कृदंत क्रियादि, क्रियादि यित ऋणित प्रत्यय, कृति किसका विशेषण है? यिति ऋणिति का, चिण का विशेषण नहीं है, चिण अलग है स्वतंत्र। चिण परे रहते
और जो कृत संज्ञक प्रत्यय है इत और नित, कृत इत णित के परे रहने पर, तो यहाँ पे चिण पड़े है, वृद्धि नहीं होगी, न ई से मिल जाएगा अजनी। क्या हो गया? अजनी। और जब चिली को चिण नहीं होगा तो अजन चिली, तो चिली के स्थान पे सिच हो जाए, सिच बला दिया धातु को इटकागम हो जाए, तो अजन ई स सत्व और ष्टुत्व अजनिष्ट बन जाएगा, अजनिष्ट बन जाएगा, अजनी अजनिष्ट, अजनिसाताम अजनिसुत अजनिष्ठा अजनिसाताम अजनिध्वम, ठीक है नहीं? और अजनी अजनि अर्जनिस्वही अजनिस्मही, अजनिसी अजनिस्वही अजनिस्मही। इसके बाद उधर बन जाएगा आपका अजनिष्यत अजनिष्येता अजनिष्यंत इत्यादि। ठीक। अब धातु है दीपी दीप्तौ, दीपी धातु किस अर्थ में? दीप्ति अर्थ में, प्रकाश अर्थ में। दीप्ति माने प्रकाश, दीपी में ई की संज्ञा दीप बचेगा, और स्यन त एत्व दीप्यति, दीप्यते दीप्यते दीप्यन्ते। दीप दीप दिदीप, दीप दीप दिदीप, दिदीप एस लादी दिदीपे, दिदीपे दिदीपाते दिदीपरे दिदीपसे दिदीपाते दिदीपद्वे दिदीपे दिदीपहे दिदीपी महे। फिर आगे दीप और ताश रहेगा उधर, जो दीपिता, क्या हो जाएगा? दीपिता दीपितारो दीपिता दीपिता से दीपिष्यते, दीप्यताम दीप्येताम दीप्यन्ताम, दीप्यस्व दीप्येथाम दीप्यध्वम इत्यादि। दीप्यै दीप्यावहि दीप्यामहि, अदीप्यत दीप्येत दीपशिष्ट। और फिर जो है आपका लुंग में यही दीप जन बुद्ध पूर्णता लग जाएगा एक बार, एक वचन में दो रूप बनेंगे। क्या क्या बनेगा? अदीपी एक बन जाएगा, जब चिली के स्थान पर चिण हो जाएगा तो अदीपी, और नहीं तो अदीपिष्ट अदीपिसाताम अदीपिसता अदीपिष्ठा अदीपिसाताम अदीपिध्वम अदीपिसी अदीपिस्वही अदीपिस्वही। ठीक। और इसके बाद है पदगतौ, पद धातु गति अर्थ में, पद्यति, क्या रूप बनता है इसका? पद्यति। इसी पद से यदि अन्य उपसर्ग लगा दीजिए, उत लगा दीजिए, उत्पत्ति, एक दिन प्रत्यय होकर के, उत्पत्ति विपत्ति संपत्ति आपत्ति सब उपसर्ग लगाइए, तो यही पद धातु है। पद्यते पद्येते पद्यन्ते। पेदे क्या बन जाएगा? पेदे, अतः गल मध्यनादेशादेर्लिटि, बात समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा? पेदे, पेदे पेदाते पेदरे। उधर पत्ता, क्या? पत्ता, पत्ता पत्तारो पत्तारो। फिर पत्स्यते, फिर पद्यताम, पद्यताम पद्येताम पद्यन्ताम पद्यस्व पद्येताम पद्यध्वम इत्यादि। अपद्यत अपद्येताम अपद्यन्त पद्येत पत्सिष्ट। और इधर अपादि सूत्र है चिणते पदः, चिणते पदः। क्या कह रहा है? पदेश चिलेश चिण स्यात् शब्दे परे। पद धातु से उत्तर जो चिली है उसको चिण होता है, तो शब्द माने एक वचन, आत्मने पद का जो एक वचन है उसके परे रहने पर। अब यहाँ पर क्या काम नहीं हुआ? बस उपधा को वृद्धि का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र केवल जनि बद्योश्च जन और बद्ध धातु को करता है, तो वहां पर जनी का अजनी अवधि, लेकिन यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो अपादि, क्या बन जाएगा? अपादि। और दूसरी बात क्या है? ये जो चिण आदेश है ये नित्य है। दीप जन बुध पूरिता पूरिताई प्याई इत्यादि सूत्र के द्वारा होने वाला जो विकल्प से, इस सूत्र से होने वाला नित्य है, इसलिए एक ही रूप बनेगा अपादि। अपादि अपत्साताम अपत्सत, समझ गई? बन जाएंगे। ठीक। और उधर अपत्था अपत्साताम अपध्वम अपत्सी अपत्स्वही अपस्मही, और उधर अपत्स्यत अपत्स्येताम अपत्स्यन्त इत्यादि। उसके बाद बुध अवगमने, अवगमन माने बोध ज्ञान, बुध माने अवगमन,
अवगमन शब्द का अर्थ क्या हो गया? अच्छा, विद रह गई पीछे, विद रह गई, विद सत्तायाम, क्या रह गई? विद सत्तायाम। विद धातु सत्ता अर्थ में, सत्ता मानी स्थिति, विद्यते बहुत प्रयोग करते हैं, विद्यते, सह अत्र न विद्यते, विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, विविधे, वेत्ता, वेत्स्यति, है, विद्यताम, अविद्यत, विद्येत, वित्सिष्ट और अवित्त, अविच्यत, अविच्यत इत्यादि। बुध अवगमने, अवगमन माने ज्ञान, बोध, बुध्यते, बुध्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बुध्यते। बुध बुध बुबुध बुबुधे, बुबुधे बुबुधारे, बुबुधे बुबुधिसे, बुबुधे बुबुधिसे, बुबुधे क्या बनेगा? बोलिए, बोलते बोलते जी वही जो है इधर उधर हो रही है। बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे, बुबुधिसे बुबुधाते बुबुध्वे, बुबुधे बुबुधिवहे बुबुधिमहि। बोधा, बोधा माने बोध करने वाला, वक्ता, बोधा, जैसे आप लोग बोधा हो गए, हम वक्ता हो गए, बोधा बन जाएगा। बोधा में बुध है और उधर ता रहेगा, ता को झकस तत्वर धोर ध, बोध ध, और धातु के धकार को जस्प, बोधा, गुण हो जाएगा फिर, बोधा बोधारो, पास में नहीं। फिर भोत्स्यते, क्या बन जाएगा उधर? भोत्स्यते, ब को भ हो जाएगा, एकाचो बसो भस जसंतस्य धू, भोत्स्यते। ठीक, फिर भोत्स्यते के बाद में बुद्ध्यताम, बुद्ध्यताम, बुद्ध्यंताम, बुद्ध्यस्व, समझे कि नहीं? फिर अबुध्यत, बुद्ध्येत, बुद्धिष्ट आशीर्लिंग में, और इधर अबोध, दीपजन बुद्ध आ गई उसमें, दीपजन बुद्ध में बुद्ध आ गई। एक बार बन जाएगा अबोधि, जब नहीं होगा तो अबुद्ध, और बुद्ध, बुद्धावतार जो है, बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान, तो सीधा ज्ञान ही, ज्ञान का अवतार है बुद्ध, अबुद्ध, अभुत्साताम, अभुत्सत, समझ नहीं? फिर अबुद्धा, अभुत्साताम, अबुध्वम, अभुत्सी, अभुत्स्वहि, अभुत्स्महि इत्यादि। युद्ध संप्रहारे, युद्ध धातु की शर्त में संप्रहार, संप्रहार शब्द का अर्थ है संग्राम करणम, सम्यक प्रहार, अच्छी तरीके से, बढ़िया अच्छे अच्छे लंबे चौड़े हथियार लेकर के जो युद्ध किया जाए उसका नाम है युद्धते, युद्धते है, युयुधे, युयुधे, युयुधाते, युयुधरे, योद्धा, इसी से योद्धा, योत्स्यते है, युध्यताम, अयुध्यत, युध्येत, युत्सिष्ट, अयुद्ध, लुंगलकार में, अयुद्ध, अयुत्सत, सृज विसर्गे, विसर्ग का अर्थ क्या है? बोले यद्यपि त्याग रूपो विसर्ग धात्वर्थ निर्दिष्ट तथापि भी पूर्वक सृज धातोरेव सुअर्थ। बात समझ में आई? कह रहे हैं कि यद्यपि त्याग रूप जो विसर्ग है वो धातु का अर्थ बताया है मूल में, सृज विसर्गे, सृज धातु का अर्थ क्या बताया? विसर्ग बताया, लेकिन लोक में जो प्रयोग होता है वो भी पूर्वक जब सृज रहती है तभी उसका विसर्ग अर्थ करते हैं, भी पूर्वक जब सृज रहती है तभी उसका क्या करते हैं? विसर्ग अर्थ करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। केवल से तू निर्माणम अर्थ, जब भी उपसर्ग नहीं लगा है, केवल सृज धातु है, तो उसका अर्थ क्या होता है? निर्माण, सर्जन जिसको बोलते हैं ना, सृष्टि, सृज धातु से सृष्टि, तो सृजते, समझे कि नहीं? धात्वर्थ निर्देश क्या किया? सृज का विसर्ग माने विनाश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विनाश, लेकिन आप विनाश ना करके क्या कर दिया है? ताकि जो विनाश अर्थ है, नष्ट करना जो अर्थ है, वो भी उपसर्ग रहेगा तभी होगा, केवल धातु रहेगी उपसर्ग रहित तो उसका अर्थ है निर्माण। क्या अर्थ है यहाँ पे? निर्माण।
इसलिए यहाँ पे निर्माण अर्थ करके सृज्यते, सृज्यते सृज्येते, ससृजे, सृज सृज, उरत, सर सृज, हलाद से ससृज, ए ससृजे, ससृज से, सृष्टा, सृष्टा में एक काम करना है, सृज दिशोर झल्यम किति, अनयो अमागम स्यात् जलादौ अकिति, जलादौ अकिति। क्या करें, सृज धातु और दृश्य धातु, सृज धातु और दृश्य धातु, धातु को अम का आगम होता है जलादि अकित के परे रहने पर। बात समझे कि नहीं, जलादि अकित के परे रहने पर स्थिति क्या है, सृज तास डा, डा हो गया, ठीक है। ये सृज तास डा में ये तास जो है ये अकित है, कित नहीं, अकित हो गया, और जलादि भी है, तो सृज धातु को क्या होगा, अम का आगम, अम मित है, मित होने से अंत्यज के बाद में, तो सृज में जो री है उस री के बाद में क्या होगा, अम, तो श्री अ ज ताश डा इत्यादि, री को यण हो जाएगा, स्र, री है उसको यण हो गया, स्र, स्र ज ताश डा, नित्तु सामर्थ्य अवश्यापटे लोप, सृजता, सृजता, जागो भ्रष्ट भ्रज इत्यादि सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सकार, सृष्टा, और इष्टत्व सृष्टा, सृष्टा सृष्टा हम सृष्टा, सृष्टा से, बात समझे कि नहीं। इधर सृक्षते, यहां लिखा है सृक्षति, सही कर लीजिए, क्या बनेगा यहां पे, सृक्षते, सृक्षते सृक्षेते इत्यादि, जिनके में सृक्षति लिखा है वो सही कर ले, सृक्षते। इसके बाद लोट लकार में, बात समझे कि नहीं, लोट लकार में क्या बन जाएगा आपका, सृज्यताम सृज्येताम सृज्यंताम सृज्यस्व इत्यादि। लंग में असृज्यत, विधिलिंग में सृज्येत, और आशीर लिंग में सृक्षिष्ट, सृक्षिष्ट में सीयुक्त क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, लिंग सिचा वात्मने पदे, इसलिए जलादि कित हो गया, अकित नहीं मिलेगा, अतः अकित न मिलने के कारण सृज दिशोर झल्यम किति से अम का आगम नहीं होगा, इसलिए सृक्षिष्ट, बात समझ में आई। सृक्षिष्ट में जो सीयुट है वो सीयुट क्या हो जाएगा, कित, लिंग सिचा वात्मने पदेश, इसलिए कित होने के कारण अमागम नहीं हुआ, तो सृक्षिष्ट। और लुंग लकार में असृष्ट बन जाएगा, असृष्ट, असृक्षाताम, असृक्षत, असृष्टा, असृक्षाताम, और असृक्षध्वम, असृक्षध्वम तो बन जाएंगे, असृक्षी, असृक्षहि, असृक्षमहि इत्यादि। और लिंग लकार में असृक्षत, असृक्षेताम इत्यादि। इसके बाद मृष धातु तितिक्षायाम, मृष धातु तितिक्षा अर्थ में, तितिक्षा शब्द का अर्थ सहनम, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, जो शीतोष्ण के द्वंद्व को सहन कर सके, गर्मी पड़ रही है तब भी पंखे की जिसको जरूरत नहीं है, ठंडी लग रही है गर्म पानी की जरूरत नहीं है, जो इस चीज को सहन कर सकता है उसी के अंदर तितिक्षा है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी गर्मी लगी पंखा चलाओ, कपड़े उतार के फेंक दिए, ठंड लगने लगी 3-4 कंबल डाल लिए, तो वो तितिक्षा नहीं, तितिक्षा माने सहन करना। इसलिए ये धातु स्वरितेत है, कैसी है ये धातु, स्वरितेत, इसमें जो अ है वृक्ष में अ, उस आकार की संज्ञा होने से वो स्वरित है, इसलिए स्वरितेत होने के कारण इससे दोनों तरह के प्रत्यय आएंगे, तो मृष्यति भी बनेगा और मृष्यति भी बनेगा, मृष्यति मृष्यति बन जाएगा। परस्मै पद ममर्ष, परस्मै पद लिट लगा रहे ममर्ष, और थल में ममर्षित, ममर्ष, ममर्षतु, ममर्षु, ममर्षित, ममर्षतु, ममर्ष, ममर्ष, ममर्षि, ममर्षि, इधर
लिट लकार आत्मनेपद में ममृषे, ममृषाते, ममृषिरे, ममृषिषे, ममृषिषे, ममृषाते, ममृषिध्वे, ममृषे, ममृषिभे, ममृषिमहे। फिर उधर क्या बनेगा आगे इसमें लुट लकार में मर्षिता, मर्षिता, मर्षितार, मर्षितार, मर्षित, मर्षिष्यति, मर्षिष्यते, शेर धातु है, मर्षिष्यति, मर्षिष्यते, मृष्यतु, मृष्यतात्, मृष्यतां, मृष्यन्तु, मृष्य, मृष्यतात्, मृष्यतम, मृष्यता, मृष्यानि, मृष्या, मृष्या। समझे नहीं? और धन बन जाएगा मृष्यतां, मृष्येतां, मृष्यन्तां, मृष्यस्व, मृष्येतां, मृष्यद्वं, मृष्यै, मृष्यामहि, मृष्यामहि। लंग लकार में अमृष्यत, अमृष्यताम, अमृष्यन, अमृष्य, अमृष्यतम, अमृष्यत, अमृष्यम, अमृष्याम, अमृष्याम। उधर बन जाएगा अमृष्यत, अमृष्येताम, अमृष्यन्त, अमृष्यथा, अमृष्येताम, अमृष्यध्वम, अमृष्ये, अमृष्यावहि, अमृष्यावहि। उधर विधिलिंग में मृष्येत, मृष्येता, मृष्येयु, मृष्ये, मृष्येत, मृष्येत, मृष्ये, मृष्ये, मृष्ये। उधर मृष्येत, मृष्येयाता, मृष्येरन, मृष्येता, मृष्येयाता, मृष्येद्वम, मृष्येय, मृष्येवहि, मृष्येमहि। आशीर्लिंग मृष्यात्, मृष्यात्, मृष्यास्ता, मृष्यासु, मृष्या, मृष्यास्त, मृष्यास्त, मृष्यासु, मृष्यास्व, मृष्यास्म। ठीक। और उधर आत्मनेपद में ये लुंग लकार परस्मैपद पद अमरशीत, अमरशीत, अमरशिष्टाम, अमरशिशु, अमरसिहि, अमरशिष्ट, अमरशिष्ट, अमरशिशम, अमरशिष्व, अमरशिष्म। और उधर जो है बन जाएगा आपका आत्मनेपद में अमरशिष्ट, अमरशिषाताम, अमरशिषत, अमरशिष्ठा, अमरशिषाताम, अमरशिष्ठध्वम, अमरशिष्वहि, अमरशिष्वहि। उधर अमृष्यत और अमृष्यत। ठीक। इसके बाद धातु है ऋण बंधने, ऋण धातु बंधन अर्थ में, बांधने में है। पीछे भी आपने उपानह शब्द पढ़ा था ना, उपानह, उपानत, उपानत, उपानहु, उपानह, उसमें नह धातु थी यही, ऋण बंधने। इसी से तक्ता प्रत्यय होकर के जो है, तो यहाँ पे नह्यति, ये भी स्वरित धातु है, इसलिए नह्यति, नह्यते, नह्यति, नह्यते। ननाह, ना, नेहतु, नेहु, नेहित, ननद्ध, नेहतु, नेह, नना, ननः, नेह, नेहिम, नेहे, नेहाते, नेहिरे, नद्धा, नत्स्यति, नत्स्यते, नत्स्यति, नत्स्यते। नह्यतु, नह्यतात्, नह्यताम, नह्यन्तु, नह्य, नह्यतात्, नह्यतम, नह्यत, नह्यानि, नह्याव, नह्याम, हैं? नह्यताम, नह्यताम, नह्यन्ताम, नह्यस्व, नह्येताम, नह्यत्वम, नह्यै, नह्यावहि, नह्यामहि। है नहीं? चलाइए, रुक जो अनह्यत, अनह्य, अनह्यताम, अनह्यन, अनह्य, अनह्यतम, अनह्यत, अनह्यम, अनह्याव, अनह्यम। आत्मनेपद में अनह्यत, अनह्येताम, अनह्यन्त, अनह्यथा इत्यादि। है। फिर विधिलिंग में नह्येत, नह्येताम, नह्येयु। उधर जो है नह्येत, नह्येयाताम, नह्येरन, नह्येथा, नह्येयाताम, नह्येध्वम इत्यादि। आशीर्लिंग में उधर बन जाएगा नह्यात, नह्यात, नह्यास्ताम, नह्यासु, नह्या, नह्यास्तम, नह्यास्त, नह्यासम, नह्यासु, नह्यासम। उधर आत्मनेपद में नत्सिष्ट बन जाएगा, नत्सिष्ट, नत्सियाष्टम, नत्सिरन इत्यादि। और अनात्सीत लुंग लकार में अनात्सीत, अनाष्टाम, अनात्सु, अनात्सी, अनाष्टम, अनाष्ट, अनात्सम, अनात्सु, अनात्सम। अनद्ध, अनद्ध। फिर अनत्साथाम, अनत्स, अनत्साथाम, अनत्सत, अनष्ठा, अनत्साथाम, अनट, अनध्वम, अनत्सि, अनस्वहि, अनस्वहि। और उधर अनस्यत और अनस्यत, अनस्येताम, अनस्यन्त इत्यादि। इति दिवादयः। यहां आपकी दिवादी पूर्ण हो गई। अब 2-3 दिन का आप आराम लीजिए, पीछे की धातुओं का स्मरण करिए।